तलवंडी राणा गांव से ही हुई थी, तो उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। तो किसी को ये संदेह ना हो कि मैं कोई आपके विरोध में खड़ा हूँ या मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल आपके पक्ष में हूँ और जो भी आपकी बात है वो पहले भी मैंने सरकार तक पहुँचाई थी, और सड़क के मुद्दे पे नहीं लेकिन दूसरे मुद्दे पे वो बात पार्लियामेंट के माध्यम से भी मैंने उठाई थी। बाकी वो बाईपास का भलाई और था आपका सेशन में उठाई थी आपने। ना, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। एक ये भी कराया आपने। तो बाकी ये जरूर है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो एयरपोर्ट जो निर्माणाधीन है, एक हरियाणा सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है, और इससे इस बात में भी कोई शक नहीं कि आने वाले समय में इससे पूरे इलाके की जो एक तस्वीर है वो बदलेगी। हालांकि मैंने जब पार्लियामेंट में सवाल एक पूछा था तो उसका जवाब जो सिविल एविएशन मंत्रालय है उससे सवाल पूछने की नीयत सिर्फ ये थी कि इसका स्टेटस क्या है आज के दिन। तो वहाँ से एक जवाब आया था जिसमें कहा गया था कि फिलहाल तो जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसके बारे में कोशिश चल रही है, वो पहले सिरे चढ़ेगी, उसके बाद बाकी बात बाद में आएगी। तो मेरे से कई लोग, खास तौर पे मेरे जो पत्रकार साथी हैं, वो पूछते हैं कि आपने ऐसा बयान दिया कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। मैंने कहा ये मैंने बयान बिल्कुल नहीं दिया। मैंने सिर्फ इस एयरपोर्ट का स्टेटस भारत सरकार की नज़रों में क्या है वो पूछा था, जिसका उन्होंने जवाब दिया है, वो मेरा बयान नहीं है। लेकिन एक माहौल सा शायद यहाँ पूरे इलाके में कुछ बना हुआ था दूसरी तरह का, तो कई लोगों को वो बात बहुत माड़ी लगी, बहुत से लोगों को वो बात ठीक भी लगी कि चलो स्थिति स्पष्ट तो हुई। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें पूरा प्रयास है कि हम इसमें जो सुविधाएं जो बनाएं वो उस स्तर की बनाएं कि जब भारत सरकार से सही मायने में जब वार्तालाप शुरू हो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के हिसाब से ही हो। तो ये एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, एक लंबा काम है। इसमें 2 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, वो हम सब यही हैं, सबके सामने सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपका जो मुद्दा है वो इस एयरपोर्ट के बनने से कुछ इलाके का कुछ हद तक हो सकता है नुकसान। जो बात यहाँ रखी हुई है, जिस वजह से आप 33 दिन से यहाँ धरने पे भी बैठे हो, तो उसमें कोई शक नहीं। आमतौर पे जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो कुछ लोगों को उसका विपरीत असर भी होता है। उसका बड़ा व्यापक असर तो आमतौर पे ठीक होता है, लेकिन कुछ पे उसका विपरीत असर भी पड़ सकता है। और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आपका जो एक्सेस है, एक्सेस मतलब जो आपका रास्ता है हिसार का, वो बहुत लंबा हो जाता है। और वो मैं अभी भी वहीं से आया हूँ, खुद उस चीज़ को देखा है कि कितना लंबा चक्कर अब लगता है यदि हिसार से यहाँ आना हो। पहले आपको बड़ी सुविधा थी, सीधा रास्ता था, सीधी सड़क थी। जो आपका हिसार बरवाड़ा रोड है, तलवंडी राणा उसके बिल्कुल शुरुआत में ही पड़ता था, तो उस पर तो निसंदेह फर्क पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रयास अब यही होना चाहिए कि एयरपोर्ट की परिधि के बाहर जो सबसे छोटा रास्ता बन सके वो क्या बन सकता है, जिससे आपके कारोबार को या लोग जो हिसार जिनका आवागमन रहता है, ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं पढ़ने वाले या कर्मचारी जो हैं जो प्राइवेट में भी काम करते हैं या अन्यथा वहाँ हिसार जो जाते हैं, ताकि उनको सबसे छोटे रास्ते के माध्यम से सुविधा एक मिल सके। मैं तुरंत एक उदाहरण देखा है मैंने कि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, बिल्कुल उसकी 4 दीवारी के साथ साथ बहुत बड़ी सड़क बनने लग रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि एयरपोर्ट की 4 दीवारी के साथ ना बन सके या उससे थोड़ी सी दूरी पर ना बन सके, अंदर नहीं बन सकती, वो एक अलग चीज। उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि एयरपोर्ट के
अंदर से कोई रास्ता कभी बन सकता है, वो दुनिया में ना कहीं है, ना कहीं और हुआ, ना यहाँ हो सकता। लेकिन हाँ, जो ये 5 किलोमीटर का रास्ता बताया गया, जो सीधा आपका माइनर के पास जाके कहीं मिलता है, तो उसके बारे में बिल्कुल मैं अपनी तरफ से, पहले भी मैं मुख्यमंत्री जी को लिखा हुआ है, उसको मैं ज़रूर दोबारा उनके साथ टेकअप कर लूँगा। कल मुलाकात भी होगी, कल उनका हिसार का प्रोग्राम भी है, तो मैं भी उनके साथ हूँगा। तो मैं उस संबंध में आपका जो विषय है बिल्कुल उनके साथ उठाऊँगा, क्योंकि ये तो किसी का मत हो ही नहीं सकता, खास तौर पे एक जनप्रतिनिधि का, कि उसके इलाके के कुछ लोगों को अगर तकलीफ है तो वो उसकी बात भी ना करे या बात भी ना उठाए। तो वो बिल्कुल मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात करूँगा। और आपने वोट सिर्फ मेरे को नहीं दे रखी, सरकार को दे रखी है। आपने भारतीय जनता पार्टी को बहुत भर भर के वोट दे रखी है। तो आप ही उठा सको जी, सरकार को तो अब तो आपने जाना तो बिल्कुल वो भाई साहब आपसे किसी को इसको समझ नहीं रहा होगा या समझना चाहता नहीं होगा, समझाने आपने ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल आपके जो इस पक्ष की जो बात है, आपके जो रास्ते का जो मुद्दा है, मैं बिल्कुल उसको मुख्यमंत्री जी के साथ टेकअप करूंगा। और हालांकि इसका संबंध केंद्र सरकार से तो फिलहाल नहीं बनता, नहीं तो मैं ये भी कहता कि नेशनल हाईवे से बात करें या पार्लियामेंट में उठाएं, उसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि केंद्र का फिलहाल एयरपोर्ट में जो भागीदारी है वो नहीं है। तो फिलहाल सारा का सारा जो मसला है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या उसके बाहर दीवार बनाने की बात हो, वो पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक और सरकार के जिस भी फोरम पे वो बात करनी है वो मैं उसको उठाऊंगा। और जैसी मेरी बहन कह रही थी कि आंख नहीं मिलाता, आप सारी महिलाएं बैठी थी मेरे सामने, इसलिए मैं थोड़ा शर्म के मारे नीचे देखने लग रहा था। लेकिन इसके बारे में एक जिक्र जरूर करूंगा। मैं पिछले कई महीनों से गांव गांव जान लग रहा हूँ, 70-80 नहीं मिली एक भी गाँव में। हर जगह प्रतिनिधि भाव है। तो आप लोग जब इतनी हिम्मत दिखा सकते हो कि इस तरह के धरने में आप इतना लंबा समय बैठ सकते हो, तो वो महिलाएं जिनको वोट देके सरपंच बना रखा है, थोड़ा उनके भी धक्का ला दिया करो कि तुम भी किधर चली जाओ। ये मैं आज मेरी जो हिसार में मीटिंग थी अफसरों के साथ, मैं उसमें भी कह के आया हूँ कि जहाँ पे भी आपकी सरकारी मीटिंग हो, चाहे ब्लॉक के स्तर पे हो, चाहे तहसील के स्तर पे हो, चाहे जिला के स्तर पे हो, यदि सरपंच खुद मौजूद नहीं है जिसको होना चाहिए, तो उसका अकेला प्रतिनिधि को मत बैठने देना वहां। कम से कम सिर्फ उस स्थिति में तो आप देख लेना, जब सरपंच खुद हो तब तो प्रतिनिधि बैठ जाए। लेकिन अदरवाइज अब आप यहाँ बैठे हो, इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के आगे थी। लेकिन इस राजनीतिक सशक्तिकरण का जो असली पैमाना है वो है जो चुन के गई हुई है महिलाएं, वो अपना जो उनका कर्तव्य है उसका भी निर्वहन करें। ये हालांकि आपके धरने से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इतनी संख्या में बैठी हो यहाँ पे, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत हैरानी हुई थी कि एक गांव में भी नहीं, मैं न्यू कह सकूँ कि 70 गांवों में एक जगह तो कोई महिला सरपंच आई थी, एक जगह भी कोई नहीं आ रही थी। तो फिर ये फायदा है, जो 50% आरक्षण दे रखा है, इतनी महिलाएं भर भर के पढ़ी लिखी सेलेक्ट हो गए और सरपंच बन रही हैं, बाकी तो देखने भी नहीं पाती फिर। तो खैर, बाकी सड़क का मुद्दा बहुत विस्तार से उसका जिक्र हुआ है, और मैं अपनी तरफ से इतना ही कहूँगा कि इसमें मैं बिल्कुल आपके पक्ष की बात करूँगा। आपने जो मुद्दा उठा रखा है, बिल्कुल उसी प्रकार से मैं उसकी बात करूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी जो आपने मेरे को ज्ञापन दिया था, जिसके आधार पर मैंने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी को कह रखा है, तो उसमें भी बड़ा स्पष्ट था कि हमको छोटे वाला जो रास्ता है उसका प्रावधान उसमें किया जाए। उसके लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन जो एक चीज मैंने शुरू में कही, यदि एयरपोर्ट के अंदर से जाने की कोई बात होगी, वो नहीं हो सकती। वो ना तो व्यवहारिक है, हाँ वो बाहर की है। बाहर वाली में मेरे को नहीं लगता कि कोई टेक्निकल मुद्दा हो सकता है। वो एक सरकार की विषय की बात है और उसको टेकअप करेंगे। और मैं बिल्कुल आपको आश्वासन देता हूं कि अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो सड़क वाला जो आपका मुद्दा है ये सिरे चढ़े। बाकी आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जो आपकी होती है, और आप यहाँ इतने दिन से बैठे हैं
तो कभी MLA, कभी अब MP, कभी कोई और, वो भी इसी प्रयास में है कि आपका कोई ना कोई हल इसका निकल जाए, क्योंकि लोगों की नाराजगी या लोगों की तकलीफ जो है वो यूं सोचो कि जानबूझ के कोई कर रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। कोई इतना मूर्ख नहीं होता या कोई इतना संवेदनहीन नहीं होता। लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पूरी तरह से, और मैं इसी आश्वासन के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा कि ये मुद्दा मैं बिल्कुल सरकार के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ तुरंत इसको आपके पक्ष की बात करके मैं उठाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।